ओ हेलो 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 जी, क्या हाल है आपके। कर रहे हैं अपन लेक्चर नंबर 64, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इन्वेंटरी वैल्यूएशन। या चलिए शुरू करते हैं। आप बोलेंगे देखते हैं उस वीडियो को कब अपलोड करना है। एक वीडियो पड़ी है ना, क्वेश्चन आंसर्स ऑफ AS1, वो अभी मैंने सॉल्व ही नहीं किया है, तो वीडियो कहाँ से आएगा। बट अरे हाँ, कुछ तो काम करना था तो हम ये कर रहे हैं। चलो, AS2, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। पहले तो आपको एक बात बताते हैं कि जैसे डेटर अकाउंट होता है, परचेजेस का अकाउंट होता है, बैंक का अकाउंट होता है, तो आपको उसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ से पता चलता है। उस अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर बचता है उससे क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। सही है। तो इन्वेंट्री का भी ऐसे ही होता होगा। इन्वेंट्री कैसे आती है सर? वो तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे उस समय आती थी सर, कुछ ना कुछ करके। तो मतलब इन्वेंट्री का खुद का कोई अकाउंट ही नहीं है? अच्छा, इन्वेंट्री कैसे आती है? हाउ डू वी इंसर्ट या इन्वेंट्री को इंट्रोड्यूस करें अपने अकाउंट्स में, बुक्स के। उसका तरीका क्या है? आप फिजिकली काउंट करते हो इन्वेंट्री को, एंड उस तरीके से आप उसको अपने अकाउंटिंग सिस्टम में लेके आते हो। ठीक है। और आप उसकी फिजिकल वैल्यू निकालते हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको इंट्रोड्यूस करते हो। ठीक है, चलो इन्वेंट्री का मतलब समझते हैं। पहले इन्वेंट्री का मीनिंग क्या है? इट्स एन एसेट। ठीक है, एसेट है और करंट एसेट। एसेट है और करंट एसेट है। और करंट एसेट में कौन सा वाला? द करंट एसेट्स हेल्ड फॉर टू बी सोल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसको अपन ने एमए बेचने खरीदने के लिए रखा है अपने बिजनेस में। अपनी प्राइमरी गुड है ये, जिसको अपन प्राइमरी सामान है जिसको अपन बेचते हैं। या फिर टू बी फर्दर प्रोसेस्ड, जिसको अपन बोलते हैं सेमी फिनिश्ड या वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, जिस सामान को फर्दर प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना है। जो फिनिश्ड गुड्स कौन सी होती है? टू बी गुड्स दैट आर टू बी सोल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। फिर तीसरी कैटेगरी आती है इन्वेंट्री में, कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन। इसको बोलते हैं हम रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के अंदर कंज्यूम होता है, जिससे WIP बनता है, फिनिश्ड गुड बनता है, वैसे वैसे वैसे। ठीक है, तो इन्वेंट्री करंट एसेट है, हेल्ड फॉर टू बी सोल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फिनिश्ड गुड्स, टू बी फर्दर प्रोसेस्ड वर्क इन प्रोग्रेस, एंड कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन इज रॉ मटेरियल। ठीक है। स्पेयर पार्ट्स का क्या हाल है? स्पेयर पार्ट्स का क्या हाल है कि स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स और स्टैंड बाय इक्विपमेंट, ये तीन है स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट। इनका अगर ये डेफिनेशन ऑफ PPE जो AS10 है उसमें आता है तो अपन उसमें इंक्लूड करेंगे, अगर नहीं आएगा तो जो भी बचा कुचा माल है वो इन्वेंट्री के अंदर आ जाना है। ठीक है। If it fulfills the definition of PPE, include it in PPE AS10. If not, we will consider it as part of inventory. बात करने वाले स्कोप। AS2 की बाहें कितनी लंबी है? तो इसको एप्लीकेशन क्या होता है? इसको हम अप्लाई करते हैं सब काइंड ऑफ इन्वेंट्री की, एक्सेप्ट चार चार पॉइंट्स है अपने पास। वो पॉइंट्स में क्या है कि उनका खुद का कोई AS है या वो इंडस्ट्री नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, इसलिए उनको AS2 के अंदर नहीं कंसिडर करते हैं इन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। पहला क्या आता है? WIP ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, जो AS7 के अंदर आता है। दूसरा आता है WIP ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जो AS9 में आता है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जैसे आप ऑडिट करते हो ना किसी का, और 5 साल का ऑडिट है तो उसकी अकाउंटिंग वगैरह वगैरह, तो क्योंकि 1 साल के बाद वो एक टाइप से वर्क इन प्रोग्रेस ही है ना। फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि आपका मेन बिजनेस ही उसको खरीदने बेचने का है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, उनको इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से वैल्यू किया जाता है। एंड जो बिजनेस ऑफ लाइफ स्टॉक हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गया, एंड नेचुरल वेस्टिंग एसेट्स, जैसे कि एक कोल माइन हो गई जो खत्म हो जाएगी कभी ना कभी जाके, वो भी इंडस्ट्री नॉर्म्स पे वैल्यू करी जाती है, और इंडस्ट्री नॉर्म्स पे उनको हम NRV पे वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो कौन से 4 पॉइंट? WIP ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट AS7, WIP ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट AS9, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो इन्वेस्टमेंट होती है हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड, वो इंडस्ट्री नॉर्म्स, एंड चौथा आएगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, नेचुरल वेस्टिंग एसेट्स का, और क्या था, लाइफ स्टॉक का बिजनेस होता है, वो इंडस्ट्री नॉर्म्स NRV पे मेजर करते हैं।
अब बात आती है AS2 में वैल्यूएशन फिक्स्ड गुड्स और इन्वेंट्री, फिनिश्ड गुड्स और इन्वेंट्री सॉरी वर्क इन प्रोग्रेस का कैसे होता है। फिर इसको करते हैं हम कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे। कॉस्ट का पॉइंट क्या होता है, कॉस्ट की जितने पे अपन ने एक्वायर किया, इसमें काफी लंबा चौड़ा डिटेल में बाद में करेंगे, बट अभी के लिए एक नाइव अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो कि जितने पे अपने उसको एक्वायर किया, जो जो खर्चा अपना आया। उसके बाद NRV क्या होता है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू, मतलब बाजार में सेल करने के बाद कितना वैल्यू अपने को मिलेगा। वो फिनिश्ड गुड्स का कैसे आता है, आप बोलते हो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। आपने यूज किया एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड क्यों यूज किया, अभी बेचा नहीं है ना, अपन सिर्फ एस्टिमेट करें कि अगर बाजार में बेचने जाऊंगा तो इतने का बिक जाएगा, तो आप एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेते हो। उसमें से अगर कोई सेलिंग में एक्सपेंसेस लगता है उसको माइनस करते हो, और जो वैल्यू बचती है वो NRV होती है फिनिश्ड गुड्स की। अब बात आती है WIP की। WIP में क्या दिक्कत है कि WIP तो आधा अधूरा बना प्रोडक्ट है, तो उसका तो कुछ मार्केट है नहीं है, तो उसकी सेलिंग प्राइस को कैसे एस्टिमेट करूंगा मैं, ये दिक्कत आई। तो हमने उसको कैसे सॉल्व किया कि WIP एंड में कन्वर्ट होना है फिनिश्ड गुड्स में। अच्छा 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 अच्छा, तो फिनिश्ड गुड्स की NRV पहले निकाल लेते हैं। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, उसमें से माइनस करके NRV आ गई फिनिश गुड्स की। उसमें से हम माइनस करेंगे जो अपने पास इन्वेंट्री में WIP बची है, उसको कंप्लीट करने के लिए FG में कन्वर्ट करने के लिए कितना खर्चा लगेगा, उसको अपन FG की NRV से माइनस करेंगे, और जो अपने पास आंसर आता है वो क्या आएगा, NRV ऑफ WIP। ठीक है, ये क्या चीज है NRV, ठीक है, इसी को एग्जांपल फॉर्म में लिया, फिर इसी को क्वेश्चन फॉर्म में लिया है, राइट। क्वेश्चन देखना है, दिखा देता हूँ मैं, तो मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है। एक सेकंड। तो क्वेश्चन में क्या है, ऑन 31 मार्च 2013 अबिस, वेट, क्वेश्चन में क्या है, ऑन 31 मार्च 2013 बिजनेस फॉर्म फाइंड आउट एंड कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश यूनिट ऑन द डेट इज 530। भाई एंड ऑफ ईयर पता चलता है भाई WIP का एक यूनिट पड़ा है, उसका कॉस्ट 530 है, और उसको फिनिश कर सकते हैं अपन अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर 310 रुपए और लगा के। सो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ WIP टू फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश यूनिट कैन बी सोल्ड फॉर 750 सब्जेक्ट टू ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस। तो 750 का अपने को एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस बता दिया, उसका उसमें से 4% ब्रोकरेज अपन क्या करेंगे, लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। कैलकुलेटर उठाओ भाई। कैलकुलेटर उठाते हो, 750 से 4% माइनस करते हो, 720 रुपये आता है। 720 रुपये में से क्या करेंगे अपन, जो फिनिश गुड को बनाने की और कॉस्ट लगेगी अपनी कितनी, 310, उसको माइनस करेंगे तो 410 अपने पास NRV आ जाएगा। किसका, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो WIP वाला यूनिट था, पार्टली फिनिश यूनिट का, इसकी कॉस्ट कितनी है 530, NRV कितनी है 410, वैल्यू किस पे करेंगे 410 पे, क्यों, क्योंकि वो कम है, राइट। कॉस्ट ऑफ WIP 530, NRV ऑफ WIP 410। समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या, बस यही था। बाय बाय, टेक केयर एंड रेस्ट करो यार, थोड़ा इम्प्रूव करते रहो खुद को। लिखो कि क्या तुम्हें लगता है, अपने अंदर जाके देखो कि ये शायद मेरे में है, वो है, देखो, स्टेप्स लो, एक्सपेरिमेंट करो करो, एंड या दैट्स ऑल आई वांट टू से टू माय सेल्फ। बाय, टेक केयर। काश मैं इतना प्यार से हमेशा बोलूं, लाइक मैं ये लेक्चर भी इतनी आवाज में रिकॉर्ड कर सकता हूँ ना, थिंक सो या। I don't have to like be like this. I can be like this. ये ऐसे, ये ऐसे है, ऐसे है. I guess so. I'll try. All right. Sorry about that. Bye bye.